बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। हमारा आज का टॉपिक है डिफ़ाइन एनर्जी। एनर्जी को डिफ़ाइन करें एंड टाइप ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, और मैकेनिकल एनर्जी की कितनी टाइप्स हैं वो डिफ़ाइन करें। तो सबसे पहले है एनर्जी। एनर्जी क्या होती है कि एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क इज़ कॉल्ड एनर्जी। किसी भी बॉडी को कोई भी वर्क करना है, उसमें वो कितनी एबिलिटी है वो वर्क करने की, वो कहलाती है एनर्जी। यानी उसमें कितनी सलाहियत है कि वो ये काम कर सकती है, वो उसकी क्या कहलाती है, एनर्जी। किसी भी बॉडी की एबिलिटी ऑफ वर्क डूइंग वर्क इज़ कॉल्ड एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी आगे। मैकेनिकल एनर्जी क्या है? सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इसे शॉर्ट फॉर्म में मैंने के ही लिख दिया, और पोटेंशियल एनर्जी को पी। सो सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज़ कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होती है। इसकी कितनी टाइप्स हैं? इसकी मेन दो ही टाइप्स हैं जो हमने इधर बता दी हैं, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। सो टाइप ऑफ मैकेनिकल एनर्जी दो टाइप्स हैं, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो सबसे पहले देखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या है। द एनर्जी पोसेस्ड बाय बॉडी। किसी भी बॉडी में कोई भी एनर्जी जो मौजूद है, ड्यू टू इट्स मोशन, इसकी मोशन की वजह से, इसकी हरकत की वजह से। काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है जो किसी भी बॉडी में मोशन की वजह से मौजूद हो। आ गया काइनेटिक एनर्जी को हम मैथमेटिकली किस तरह लिख सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है कि 1/2 mv², हाफ mv² के बराबर होती है काइनेटिक एनर्जी। मैथमेटिकल हम इसे लिखते हैं 1/2 mv²। m किसी भी बॉडी का मास होता है जिसमें वो एनर्जी मौजूद होती है। v का क्या मतलब है? वेलोसिटी। इधर वेलोसिटी का स्क्वायर आ रहा है, स्पीड का स्क्वायर। वेलोसिटी क्या होती है? डिस्टेंस पर यूनिट टाइम वेलोसिटी कहलाती है। तो आगे दूसरी टाइप है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या है कि एनर्जी पोसेस्ड बाय बॉडी, किसी भी बॉडी में जो एनर्जी मौजूद है ड्यू टू इट्स पोजीशन इन ए फोर्स फील्ड। फोर्स फील्ड में किसी भी पोजीशन पर कोई बॉडी मौजूद है और उसमें जो एनर्जी पाई जाती है वो कहलाती है पोटेंशियल एनर्जी। इसका क्या मतलब है कि फोर्स फील्ड का मतलब होता है कि कोई भी फोर्स जो उस बॉडी पर लग रही है, उसे अपनी तरफ खींच रही है या अपने से दूर कर रही है, वो कहलाती है फोर्स ऑफ फील्ड। और फोर्स ऑफ फील्ड से वो किस पोजीशन पर मौजूद है, जिस पोजीशन पर मौजूद होगी उस लिहाज से उसमें पोटेंशियल एनर्जी कम या ज़्यादा होगी, ये कहलाते हैं पोटेंशियल एनर्जी। सो आ गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इससे आपको पता चल जाएगा कि फोर्स ऑफ फील्ड क्या है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से। सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है कि पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटेशनल फील्ड नियर द सरफेस ऑफ अर्थ एट हाइट h। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी है जो किसी भी बॉडी में मौजूद हो जो ग्रेविटेशनल फील्ड में हो, यानी ज़मीन के नज़दीक उस फील्ड में मौजूद हो जिधर ज़मीन की फोर्स लग रही है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है जो उसे अपनी तरफ खींच रही है। उस फील्ड में अगर कोई बॉडी मौजूद है तो उसमें क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी। तो वो अगर मान लें कि वो हाइट h पर मौजूद है, उधर वो मौजूद है और उसमें पोटेंशियल एनर्जी पाई जाती है, तो वो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? एट हाइट h पर, यानी कोई भी पोजीशन है जिसकी हाइट ज़मीन से h है, तो फिर उसकी पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? mgh। मैथमेटिकली है कि mgh। m मीन्स के मास ऑफ ए बॉडी, g का क्या मतलब है कि जो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है? जो उसे अपनी तरफ खींच रही है। कोई भी बॉडी अगर ज़मीन से ऊपर जाएगी तो ज़मीन उसे अपनी तरफ खींचेगी। अगर हम उस बॉडी पर फोर्स लगाना छोड़ दें तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स उसे अपनी तरफ खींच लेगी और वो दोबारा ज़मीन पर आ जाएगी। तो जी का मतलब है ग्रेविटेशनल फोर्स, और एच का क्या मतलब है? हाइट। हाइट का मतलब है कि वो ज़मीन से कितना ऊपर है, तो ये कहलाती है ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसका फार्मूला है कि mgh। आगे आ रहा है कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है कि एनर्जी स्टोर्ड इन ए कंप्रेस्ड और स्ट्रेच्ड स्प्रिंग। दबाए गए स्प्रिंग पर या उसे हम खींच रहे होते हैं, जब हम खींच रहे हैं वो स्ट्रेच हो जाता है, कोई भी एनर्जी उसमें मौजूद होती है, तो वो क्या कहलाती है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी।
क्योंकि जब हम स्प्रिंग को खींचते हैं तो वो एक फोर्स लगा रहा होता है हम पर, जो हमें मजबूर करता है कि दोबारा हम छोड़ेंगे तो वो दोबारा अपनी असल हालत में चला जाएगा। तो वो जो उसमें एनर्जी मौजूद होती है वो इलास्टिक एनर्जी होती है। या हम उसे कंप्रेस्ड कर दें, दबा दें, तो फिर भी उसमें एक एनर्जी पाई जाती है जो उसे दोबारा अपनी असल हालत में ले जाती है, और वो एनर्जी जो इसे दोबारा अपनी असल शेप में ले जाती है वो कहलाती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। और इसका फार्मूला क्या है कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का 1/2 kx²। इसमें k क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है, और x मीन्स की एक्सटेंशन। सो ये थी टाइप्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी की कितनी टाइप्स होती हैं? मैकेनिकल एनर्जी की 2 टाइप्स होती हैं, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। आगे पोटेंशियल एनर्जी में मौजूद होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest